हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फाइनली ससुराल में सबको बाय बाय बोलकर हम निकल चुके हैं घर से। पिछले एक हफ्ते में जो ससुराल से प्यार, अपनापन, एक फैमिली वाइब्स मिली, उसको पीछे छोड़कर वापस जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, प्यार अपनेपन को तो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन वापस आना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा बुझा मन है, वापस आ रहे हैं। टैंक फुल कराया हमने और निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि जाना है। मन का क्या है, प्यार, लगाव, अपनापन, इसको तो मन छोड़ नहीं पाता है। यही ज़िंदगी है, सो निकल पड़े हैं। हमारे गांव बयाना के बॉर्डर तक हम पहुंच चुके हैं, जिसे बाणासुर की नगरी भी कहा जाता है इन हिस्ट्री। अगर आप सर्च करेंगे तो आप जान पाएंगे। द्वापर युग के टाइम से ही बाणासुर की नगरी के नाम से जाना जाता है बयाना। और हमारा ससुराल, जिसे हम बाय बाय करके निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ। ये गांव राजस्थान में आता है। झरने और नदियों से घिरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत हरियाली से भरा हुआ है। मीठे पानी की 7 झीलें हैं यहाँ पे, नदियाँ हैं, पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। पहाड़ों के घेरे में बसा हुआ ये गांव है। ये तो इसकी नेचुरल ब्यूटी है। अब तो थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया है, जैसा कि थोड़ा थोड़ा आप देख पा रहे होंगे। सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं और उनसे घिरा हुआ खेती बाड़ी वाला गांव है। यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, क्योंकि झील का पानी आता है और नदियों का पानी आता है, नेचुरल पानी आता है। सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं, आँखों को अच्छी लगने वाली हरियाली दिख रही है। यहाँ पे खेती बाड़ी का मेन काम होता है, उसके अलावा दूध वाला काम होता है, जो कि गुर्जर जिस कास्ट के होते हैं वो यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। दूध वगैरह का भी प्योर काम होता है। और सेंट्रली यहाँ पे पत्थरों का काम होता है। पत्थरों की नक्काशियाँ, मूर्तियाँ बनाने का काम होता है। पत्थरों का काम तो राजस्थान के बहुत सारे इलाकों में होता है, ये भी उनमें से एक है। जैसे ही हम सिटी साइड से इस गांव में एंटर करते हैं, बहुत सारी हरियाली दिखती है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर भी नमी भरा है, जैसा कि सिटीज़ में मिलना बहुत मुश्किल होता है। जब भी हम बाय रोड ऑन द वे आते हैं, बहुत हमें अच्छा लगता है यहाँ एंटर करते हुए ही। यहाँ से जाते जाते मैं यहाँ की नेचर की खूबसूरती को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि जो शहरों में मिल पाना बहुत मुश्किल है। वैसे हम भी नेचर के करीब रहते हैं, लेकिन हम राजस्थान के इंटीरियर में रहते हैं, जहाँ पे इतनी हरियाली होना मुश्किल होता है। वहाँ अलग खूबसूरती है, लेकिन ये राजस्थान का वो एरिया है जहाँ ये हरियाली वाली खूबसूरती है और बहुत खुशी देती है। बहुत अच्छा लगता है, इतनी हरियाली है, नेचर के हम इतने करीब हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है यहाँ आते हुए। तो अब जाते जाते मैं इन सब चीज़ों को मिस कर रही हूँ, इसलिए मेरे मुंह से निकले जा रही हैं, यहाँ की खूबसूरती एक्सप्लेन हुए जा रही है। कोई बात नहीं है, ये तो हमारा घर है, आते रहेंगे हम यहाँ पे। यहाँ के नेचर की खूबसूरती के अलावा भी यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि गांव के लोग होते हैं प्योर हार्ट के, साफ दिल के। अर्बन एरियाज़ में, शहरों में तो अब दम सा घुटता है। जैसा व्यवहार यहाँ पे लोगों का है, शहरों में तो नामुमकिन सा है मिलना। हमेशा शहरों में और अपने गांव से दूर होते हुए यहाँ के लोगों के व्यवहार को मिस करते हैं। अपने लोगों का साथ, प्यार, अपनापन सबको मिस करते हैं। सोचते सोचते ये सफ़र मेरा निकला ही जा रहा है। मिस तो करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन सफ़र जारी है और जारी रहेगा। देखते ही देखते हमारा वो गांव पीछे छूट चुका है, निकल चुका है। हम हाईवे पर पहुंच चुके हैं, हम ऑन द वे हैं। हमें मेहंदीपुर बालाजी रुकना है, बालाजी के दर्शन करेंगे वहाँ। मेरा बड़ा बेटा भी सफ़र को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा है। अब जबकि वो सब चीज़ें समझने लगा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो वो हर चीज़ को एंजॉय करता है। लेकिन बीच बीच में पूछ रहा है कि हम उनके घर जहाँ रुके थे, वो लोग क्यों नहीं आए हमारे साथ, कहाँ हैं, कब मिलेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। हम लोग रुकते रुकते मेहंदीपुर बालाजी पहुँच चुके हैं। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे,
वैसे मैंने यहाँ थोड़ा शूट तो किया है, अंदर मंदिर के अंदर अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सा शूट तो किया था, जिसका फुल व्लॉग कल आएगा, तो उसे मिस मत करिएगा। हम अब जयपुर हाईवे, जयपुर रिंग रोड पे पहुँच चुके हैं और अपने रास्ते पे बढ़े जा रहे हैं। तपती दोपहर, तपती गर्मी, धूप के बीच हमारी गाड़ी पता नहीं भागे जा रही है। इतनी तेज़ धूप, इतनी गर्मी के बीच में हाईवेज़ की सुनसान सड़कों पर गाड़ी भागे जा रही है। और इस तरह का सफ़र एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देता है हमारी लाइफ में, जो सफ़र करने वाला इंसान ही समझ सकता है। इतनी दोपहर के बीच में सफ़र करना बहुत ही आलस जैसा फ़ील दे रहा था, मुझे बहुत आलस फ़ील हो रहा था। इतनी गर्मी में दोपहर में सफ़र करना, और बच्चों को भी बहुत आलस दे रहा था, तो मैं और बच्चे मिलके ही मस्ती करने लगे ताकि सफ़र कट सके। धूप गर्मी में परेशान तो हो रहे थे, एक्चुअली एसी में भी हम परेशान ही हो रहे थे, पर सफ़र करना उतना अच्छा नहीं लग रहा था। सफ़र करके दोनों बच्चे थक चुके थे, बहुत बोरियत फ़ील कर रहे थे। ये छोटा सा बेटू भी चाह रहा था कि जल्दी से पहुंच जाए हम घर, और उसकी बोरियत वाली मस्ती बढ़ती जा रही थी। मेरा बड़ा बेटा भी अब बहुत अलग टाइप की मस्ती चल रही थी इसकी, जैसे परेशान हो चुके हैं और ज़बरदस्ती हमें कुछ करना है, उस तरह की हरकतें कर रहे थे दोनों बच्चे। फिर उनका मन लगाने के लिए जो हमने बालाजी के दर्शन किए थे, वहाँ से बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ ले लिए थे, तो उनको ही देख के बच्चे दोनों एंजॉय करने लगे। उन टॉयज़ के साथ ही अपना मन लगा के हम सफ़र कर रहे थे। अब इतनी दोपहर के बीच में तो ऐसा लग रहा था कि सफ़र हम काट रहे हैं, कर नहीं रहे थे, क्योंकि सफ़र एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। अब लग रहा था कि बस जल्दी से पहुँच जाए। गाड़ी में ही दोनों बच्चों की मस्ती देखते हुए और दोनों बच्चों को संभालते हुए ही मेरा पूरा वक्त ऐसे निकले जा रहा था दोनों बच्चों के साथ में। फाइनली हम हाईवे छोड़ के अपने एरिया में एंटर कर चुके थे और फिर हम जूस पीने के लिए रुक गए। गर्मी ने थोड़ा ज़्यादा परेशान कर दिया, तो हम खुली हवा लेने के लिए बस बाहर निकल गए। जूस पीना तो बहाना था और अपने आप को रिफ़्रेश करना था एक्चुअली जूस पी के। तो हमने गन्ने का जूस, नारियल का जूस, जिसका जो मन किया हमने वो जूसेस पिए। अपने एसी की हवा छोड़ के थोड़ी ताज़ी हवा ली, अपने आप को अंदर से रिफ़्रेश किया, सफ़र की थकान को थोड़ा सा रिलीफ दिया, और ये सब करके अपने आगे का जो थोड़ा बहुत सा सफ़र बचा है, 1 घंटे का सफ़र बचा होगा, तो वो शुरू किया। वैसे हम जहाँ रहते हैं सांभर लेक जयपुर के पास ही है, टूरिस्ट एरिया है, राजस्थान टूरिज़्म का पार्ट है, बहुत खूबसूरत है, और उसकी खूबसूरती भी देखते जाइए आप हमारे साथ साथ। ये भी राजस्थान का पहाड़ी वाला एरिया है, अलग ही तरह की खूबसूरती है यहाँ पे। यहाँ पे मोस्टली लोग शूटिंग्स के लिए आते हैं, मूवीज़ की शूटिंग्स, वेब सीरीज़ की शूटिंग के लिए आते हैं। और शूटिंग साइट्स पे तो मोस्टली जब तब ऐसे लोग शूटिंग्स करने वाले मिल ही जाते हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं शूटिंग चलती ही रहती है यहाँ पे। शूटिंग्स के बहुत स्पॉट एरियाज़ हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरती है यहाँ पे। राजस्थान टूरिज़्म में अगर आप सांभर लेक सर्च करेंगे तब आप इनकी खूबसूरती को समझ पाएंगे और आपका भी मन यहाँ आने को कर जाएगा। लेकिन हम तो यहीं रहते हैं, हम यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हम तो यहीं रहते हैं और इन खूबसूरतियों के बीच रहने की अब आदत सी हो गई है। तो हमें जो सिटी का एरिया है ऐसा लगता है बहुत हौच पौच है, और अपनी इन खूबसूरतियों के बीच सफ़र करते हुए हम बस अपने घर पहुँचने भी वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम अपनी मनपसंद जगह पर रुक गए। सोचा थोड़ा गोलगप्पे खा लिए जाए। मैंने दही पूड़ी खाई, गोलगप्पे भी खाए, मेरे हस्बैंड ने भी गोलगप्पे खाए, जबकि वो नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, लेकिन आज उनका भी मन कर गया। मेरे बेटे ने सॉफ्टी ली और हमने अपने स्नैक्स कंप्लीट करके फिर से हम अपने घर की तरफ चल दिए। हम अपनी कॉलोनी में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, अपने गवर्नमेंट सेक्टर, अपनी गवर्नमेंट कॉलोनी में हम पहुंच चुके हैं। अब घर 2 कदम पे ही दूर है, हम अपने घर पहुंचने वाले हैं फाइनली। घर पहुंचते और नज़दीक आते देखकर तन मन को बहुत सुकून मिला है कि अब घर पहुंच गए हैं हम, और हमारा फाइनली हमारा क्वार्टर आ चुका है। घर के सामने ही जाके रुकेंगे और उसके बाद ही एक गहरी सांस लेके अपने व्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में।